हेलो, वेलकम वेलकम टू इन्वेस्टर्स प्रॉफिट क्लब। दिस इज वीरेंद्र राजावत। आज हम बात करेंगे 16 जनवरी 2023 के लिए निफ्टी में हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उससे पहले हम बात करेंगे जो थर्सडे के वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, क्या उसके हिसाब से मार्केट चला कि नहीं चला। तो देखिए, बिल्कुल चलते हैं और डिस्कस करते हैं। मैंने ये चार्ट आपके लिए ओपन किया हुआ। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो थर्सडे को हमारा जो डिस्कशन था वो डिस्कशन ये था कि हमने दो पॉइंट डिस्कस किए हुए थे। एक दो रेंज थी हमारी, एक 17,975 ऊपर के लिए 17,975। तो मैं 975 आपके लिए मार्क कर देता हूँ। एक मिनट रुके आप। ये देखिए, मैं 17,975 करीब करीब यहाँ पर आएगा। ओके। तो ये हमारा डिस्कशन था कि 975 के ऊपर जाएगा तो हम लॉन्ग पोजीशन बना रहे थे, राइट। और नीचे की तरफ हमने जो बात की थी, नीचे की तरफ हमने ये बात करी थी कि नीचे की तरफ अगर 17,770 17,770 के नीचे जाएगा तो हमने बात करी थी कि हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं इसमें, राइट। अब मार्केट ने क्या है, मार्केट 17,770 के नीचे तो नहीं गया। इनफैक्ट इसने जो लो बनाया 17,774 का बनाया। ये देखिए, पहले ये देखिए खुला यहाँ पे, इसके बाद नेगेटिव रहा। उसके बाद ये इस रेंज में चलता रहा। उसके बाद ये करीब 12 बजे के आसपास, 12:10 के आसपास ऊपर चलना स्टार्ट किया इसने। और ये जो ऊपर का टारगेट, जो हमारा रेंज था 17,975, उसको क्रॉस भी किया। लेकिन क्रॉस कब कर रहा है, ये देखिए, ये क्रॉस कर रहा है 2 बजे के आसपास, राइट। अब 2 बजे के आसपास जब ये क्रॉस करता है तो फिर हमें क्या करना होता है, हमें प्राइस एक्शन देखना होता है, अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने होते हैं। अगर आप नहीं सीखे हैं तो उसके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए मैंने एक गाइड क्रिएट करी है। वो गाइड आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, मैं लिंक डाल दूंगा आपके लिए। तो वहां से आप, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। वो मैंने एक गाइड बनाया, इट्स 35 पेजर गाइड, जिसमें हमने 17-18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स के बारे में डिस्कशन किया है। उनको कैसे यूज करते हैं चार्ट्स पे, वो डिस्कशन किया है। तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो मैंने मेरी तरफ से मैंने आपके लिए बनाया। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल डाउनलोड करिए। तो मैं ये कह रहा था कि आपको, क्योंकि 2 बजे के बाद अगर ये ऊपर जा रहा है तो हमें प्राइस एक्शन देखना होता है। प्राइस एक्शन में क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि जब जैसे ऊपर निकला उसके बाद ये जैसे नेगेटिव कैंडल बन रहा है तो आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी होती है। अगर एग्जिट नहीं करेंगे तो आपको एसएल लगा के रखना होता है। एसएल हमने 25 to 30 पॉइंट का बोला था, 25 पॉइंट इसने एसएल हिट कर दिया होगा, राइट। तो इनफैक्ट ये अच्छी बात है कि आप अगर अपने रूल्स पे, अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं और एक अपने रूल्स पे रहते हैं, और आप अपने लॉसेस में बैठते नहीं है बहुत लंबे टाइम तक, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं है और आप लॉसेस अपने दिमाग में रख लेते हैं कि मेरे ये स्टॉक या ये इंडेक्स अगर इस लेवल पे आया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, लेकिन आप सिस्टम में उसको लगाते नहीं है और आप एग्जिट नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, लंबे लॉसेस आप लेते रहते हैं, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, राइट। तो अब हम बात करेंगे, मैं इन दोनों लाइनों को उठा देता हूँ। हम बात करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे डे चार्ट पे। डे चार्ट पे जाके देखेंगे डे चार्ट पे क्या कोई पैटर्न बनता है कि नहीं बनता, वो देख लेते हैं। हमेशा देखिए, लॉन्गर टाइम फ्रेम में जरूर देखिए। लॉन्गर लॉन्गर टाइम फ्रेम हमको बिल्कुल देखना होता है। लॉन्गर टाइम फ्रेम, इनफैक्ट वीक खत्म हो चुका था, हम वीकली भी देख सकते हैं एक बार वीकली भी देखते हैं। वीकली में देखिए, वीकली में क्या कर रहा है। वीकली में करीब करीब 4 वीक से ये जो लास्ट 4 कैंडल्स हैं, ओके, ये जो लास्ट 4 कैंडल्स हैं, 4 हफ्ते से ये मार्केट ऑलमोस्ट इस रेंज में चल रहा है, ठीक है। अगर ये रेंज हम बनाए तो ये ऑलमोस्ट ये रेंज हो गई, और नीचे की तरफ ये रेंज हो, राइट। इस रेंज के अंदर ही घूम रहा है ये, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट जब इन रेंज को, ऊपर की तरफ इस रेंज को क्रॉस करेगा, नीचे की तरफ इस रेंज को अगर क्रॉस करेगा तो बहुत लंबा मूव हमें दे सकता है, बहुत अच्छा मूव दे सकता है। 400 से 500 पॉइंट दोनों साइड में हमें मिल सकते हैं, राइट। लेकिन इंट्राडे में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बायस्ड नहीं होना है। लॉन्ग टर्म के लिए आप बिल्कुल, ये जब ये क्रॉस करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पोजीशन बना के बैठ सकते हैं। नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ क्रॉस करता है इस पॉइंट के ऊपर, तो आपको ऊपर भी 400 से 500 पॉइंट मिल सकते हैं, राइट। तो आप ऊपर के लिए एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। इसने वीकली पे जो कैंडल बनाया है, ये एक डोजी कैंडल है, ओके। डोजी कैंडल जो होता है, डोजी कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट में देयर इज इनडिसीजन, ओके, कंफ्यूजन कंफ्यूजन स्टेट है, ओके। इनडिसिसिव हो रहे हैं, ना बायर्स और सेलर्स दोनों ऑलमोस्ट बराबर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी इसमें से नोबडी इज विनर, ओके। तो अब हम चलते हैं डे चार्ट पे। डे चार्ट पे चल के देखते हैं कि डे चार्ट पे क्या कर रहा है चार्ट। तो ऑलमोस्ट जैसे कि मैंने बताया था, देखिए डे चार्ट पे भी वही पैटर्न बन के आ रहा है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये दो रेंज बन के आ रही है। दोनों रेंज कहीं भी टूटेंगी तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें देगी। साथ में मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, वो ये कि अब एक ये ऐसे करके देखिए, ये क्या कर सकता है, ये ऐसे करके, या तो ये एक एन पैटर्न नीचे की तरफ ऐसे बन सकता है, ओके। इसको फ्लैग एंड पोल भी बोलते हैं हम,
ऐसे करके ये फ्लैग बन जाएगा, उल्टा फ्लैग एंड पोल। ओके, रिवर्स फ्लैग एंड पोल बन सकता है। या फिर क्या हो सकता है, ये अगर मैं दूसरे कलर से दिखाना चाहूँ आपको, तो क्या हो सकता है, ये ऐसे करके एक एक डब्लू पैटर्न भी बना सकता है। ओके, ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो अब दोनों साइड पॉसिबिलिटी है, हमें दोनों साइड के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। राइट, इस लेवल को क्रॉस करेगा, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। इस लेवल को अगर क्रॉस करता है तो आप आराम से 400-500 पॉइंट के लिए वेट कर सकते हैं और बैठ सकते हैं। राइट, अपना एसएल भी आपको लेकिन मेंटेन करना होता है। नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे भी हम 300 से 400 पॉइंट देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम लॉन्ग टर्म में इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे। इंट्राडे में क्या है, इंट्राडे में हम लोग 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट पर चार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले 15 मिनट पे जाएंगे, 15 मिनट पे जाके एनालिसिस करेंगे कि 15 मिनट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब दो रेंज बन रही है, देखिए दो रेंज, एक एक तो 18,000 की रेंज बन रही है, क्लियर क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। ये 18,000 की रेंज, नीचे की तरफ जो रेंज है वो हमारी वही रहेगी 17,070, 17,070। देखिए 17,770 जो है वो करीब करीब ये आएगा। ओके, 17,770 और ऊपर 18,000। तो जब अगर मार्केट कहीं बीच में यहाँ पे खुल जाता है और ऊपर चलता है, इस लेवल को 18,000 को क्रॉस करते ही आपको तुरंत पोजीशन नहीं बनानी होती, आपको कुछ टाइम वेट करना होता है। ठीक है, एटलीस्ट एक कैंडल का जरूर वेट करिए, वो कैंडल यहाँ पे 18,000 के ऊपर क्लोज हो जाए। क्लोज होने के बाद एक नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर की तरफ जब चलने लग जाए, तब अपनी पोजीशन बनाएंगे। और आपको 30 पॉइंट्स का, 25 से 30 पॉइंट्स का एसएल मेंटेन करना है। ओके, तो आप लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। टारगेट जो है ऊपर की तरफ है 18,100, उसके बाद 18,140 और शायद हो सकता है 18,200 भी मंडे को ही हमें मिल जाए। ओके, ऊपर की तरफ ये टारगेट। नीचे की तरफ अगर ये फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ इस पॉइंट को जब क्रॉस करेगा, उसके बाद ही आप पोजीशन बनाए, लेकिन उसके चांसेस शायद कम है, क्योंकि जो हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं अभी ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, यूएस मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को उसको देखते हुए, और जो सिंगापुर मार्केट है, एसजीएक्स एक्सजीएक्स निफ्टी भी, निफ्टी हमारा निफ्टी सिंगापुर एक्सचेंज पे भी ट्रेड किया जाता है, तो वहां पे अभी थोड़ा बुलिशनेस दिख रहा है। राइट, प्लस क्या है, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए हैं फ्राइडे को, और वो रिजल्ट ठीक ठाक है, मतलब एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट है। तो हो सकता है मार्केट पॉजिटिव ही खुले और पॉजिटिव ही रहे, ये पॉसिबिलिटीज है। ओके, लेकिन हमें बायस नहीं होना, हमें लेवल्स देखने हैं और हमें प्राइस एक्शन देखकर ही बिल्कुल ट्रेडिंग करनी है। तो ये तो फ्लैट ओपनिंग की बात होगी। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, देखिए अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप के केस में क्या करेंगे आप, वेट करेंगे। 18,000 के ऊपर खुल गया तो वेट करिए, और एटलीस्ट वेट करिए फॉर 30 मिनट्स। आधा घंटा वेट करेंगे, आधा घंटा वेट करके देखेंगे, अगर वो 18,000 के ऊपर ही रहा तो इसका मतलब बुलिश हो गया है, और फिर आप एक लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। टारगेट हमारे पास, फर्स्ट टारगेट 18,100, 18,140 एंड 18,200 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। राइट, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन के केस में आप अवॉइड करें। गैप डाउन के केस में पहली बात तो ये शायद लगता नहीं है कि 17,770 के नीचे खुलेगा, इतना नीचे खुल भी नहीं सकता। अगर वो गैप डाउन कहीं खुलता है 17,800 के आसपास, ओके, 800 में ये लेवल मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये करीब करीब देखिए ये लेवल है। ओके, 17,800। अगर मार्केट कहीं यहाँ पर बीच में कहीं खुलता है और यहाँ आ जाता है, ओके, यहाँ आता है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ही बना सकते हैं। ओके, लॉन्ग पोजीशन बना के बैठ सकते हैं। एसएल आप बिल्कुल 17,770 का एसएल रखिए, और आप लॉन्ग पोजीशन बना के बैठ सकते हैं। हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए तो आपको यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, और यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना होगा। साथ में आपको क्या करना होगा, जब यहाँ पर आप अगर पोजीशन बना रहे हैं लॉन्ग पोजीशन, तो 50 पॉइंट्स पर अपनी पोजीशन को आप प्रॉफिट बुक करिए। एवरी 50 पॉइंट, 50 पॉइंट आए तो आप अपनी 50% पोजीशन बुक कर लीजिए, अगले 50 पॉइंट आएंगे तो अपनी 50% पोजीशन बुक कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको निफ्टी में कल ट्रेड करना है। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, कि बैंक निफ्टी मंडे को कैसे, उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आपके लिए प्लॉट किया हुआ है, मैं आपको क्विकली बैंक निफ्टी की चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो देखिए, जो हमने थर्सडे को डिस्कशन किया था उसके हिसाब से मार्केट ने हमें एक टारगेट दिया। ओके, हमने थर्सडे को ये डिस्कशन किया था कि 42,340 के ऊपर, अगर 42,340 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो था 42,450। तो आप देखेंगे एग्जैक्टली इसने जो हाई बनाया वो बनाया 42,453 का। ओके, इस लेवल तक आया। तो फर्स्ट टारगेट इसने हमें दे दिया, लेकिन बाकी जो दूसरे टारगेट थे ऊपर, वो टारगेट नहीं मिले। तो आपकी स्ट्रैटेजी, और एक आपको ये भी देखना टाइम, किस टाइम पे ये ऊपर निकल रहा है। तो आप देखेंगे कि किस टाइम पे निकला है, ये करीब 1:30, ओके, 1:30 बजे के आसपास ही ऊपर निकला है। तो 1:30 बजे के आसपास जब अगर ये देखिए
अगर ये इतना लेट निकलता है दिन में, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए, और साथ में आपको जो फर्स्ट टारगेट आएगा उस पे अपने मैक्सिमम पोजीशन अपनी बुक करनी चाहिए, और साथ में आपको प्राइस एक्शन देखना होता है। अब प्राइस एक्शन कैसे देखना होता है, आपको देखना होता है ये जो कैंडल बना ग्रीन वाला, देखिए ये कैंडल बना है एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बन गया। ओके, शूटिंग स्टार जो कैंडल होता है वो नेगेटिव कैंडल होता है, साथ में नेक्स्ट कैंडल जो है वो उससे भी ज्यादा नेगेटिव बन गया, तो आपको अपनी पोजीशन यहाँ पे कट करनी होती है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए और बाकी रिमेनिंग पोजीशन यहाँ पे कट करिए। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी होती है। तो इसके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें 110 पॉइंट्स दिए, राइट। अब हम बात करेंगे कल के लिए, उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम चलेंगे डे चार्ट पे। डे चार्ट पे जाके देखेंगे कि डे चार्ट पे इसने क्या पैटर्न ये बना रहा है, राइट। तो मैं इसको डे चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये देखिए डे चार्ट पे हम जाएंगे तो बैंक निफ्टी ने एक ये ग्रीन, ओके, ये बुलिश बुलिश शैश कैंडल होता है। ओके, ये थोड़ा बुलिश माना जाता है कैंडल। ओके, अब ऐसा लग रहा है कि अगर ऊपर की तरफ ही स्टे करेगा ना, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये एक ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव दे सकता है। ओके, ये देखेंगे तो आप ऐसे करके ये ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव दे सकता है। ये थोड़ा आप एक मिनट रुके, इसको हम ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। मैं ड्रॉइंग रिमूव करता हूँ पहले, कि इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये एक तरीके से ना, एक ये आप देखेंगे तो एक डब्लू पैटर्न टाइप, ऐसे करके डब्लू पैटर्न टाइप बन रहा है, राइट। तो पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जा सकता है, लेकिन इंट्राडे में हमें बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होना है। इंट्राडे के लिए क्या करेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं मंडे को। तो 15 मिनट की चार्ट पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ। 15 मिनट की चार्ट पे हम क्विकली देखते हैं कि हम कैसे इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब देखिए 2 पॉइंट ऊपर निकल के आते हैं। एक पॉइंट निकल के आता है ऊपर 42,460, ये इसका जो हाई है 42,460। 42,460 के ऊपर अगर ये फ्लैट खुलता है यहाँ पे और नीचे की तरफ 42,000 रहेगा। ओके, नीचे की तरफ 42,000, तो 42,000 ये पॉइंट रहेगा। ठीक? इसके बीच में अगर कहीं खुलता है मार्केट, फ्लैट ओपनिंग बोलेंगे इसको, तो ऊपर की तरफ अगर 42,460 के ऊपर अगर निकलता है तो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। हमारे पास जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं 42,560, उसके बाद 42,650 और उसके बाद 42,780 तक भी जा सकता है। तो ऊपर की तरफ 3 टारगेट रहेंगे, अपनी पोजीशन को आप अकॉर्डिंगली बुक करेंगे। ओके, फर्स्ट टारगेट पे आपको अपनी 50% पोजीशन बुक करनी चाहिए, सेकंड टारगेट पे अगेन 50%, और जो थर्ड टारगेट अगर आता है तो उसमें 100%। इस तरीके से आपको अपनी पोजीशंस बुक करनी होती है, आपको बैठना नहीं होता है, राइट। अब नीचे की तरफ अगर 42,000 के नीचे अगर जाएगा फ्लैट खुल के, तो आप नीचे की तरफ भी अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ओके, और अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो पीई ले सकते हैं। उसमें जो टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट रहेगा 41,880। ओके, और उसके बाद 41,720 तक भी ये नीचे जा सकता है। एक और आप कर सकते हैं, अगर फ्लैट खुलता है और आपको अगर 42,000 के आसपास जब ये आता है, उस टाइम पे आप एक एक सी की पोजीशन भी बना सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखिए, और 42,000 पे जब आता है ये, तो एक लॉन्ग पोजीशन भी आप बना सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे आके ये बाउंस करे और ऊपर जाए, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो वो भी एक ट्रेडिंग का एक तरीका हो सकता है। उसमें स्टॉप लॉस छोटा रखना होता है आपको। नॉर्मल स्टॉप लॉस जो हम बैंक निफ्टी में रखते हैं वो हम 80 पॉइंट्स का रखते हैं, 60 से 80 पॉइंट का। और अगर आप इस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, जब इस लेवल पे 42 पे आएगा, और अगर आप इसके ऑपोजिट ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे स्टॉप लॉस को छोटा कर दीजिए। अगर हिट होगा तो आपको छोटा स्टॉप लॉस होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं गैप अप। देखिए गैप अप अगर इस पॉइंट के ऊपर होता है, और शायद हो सकता है गैप अप ही हो मंडे को मार्केट, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है उसमें इंडिकेशन मिल रहे हैं कि ऊपर ही खुलेगा, और साथ में एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट आया है वो भी पॉजिटिव है। तो पॉसिबिलिटी है कि 40,460 के ऊपर ही खुले। 460 के ऊपर अगर खुलता है तो आप आधा घंटा वेट करिएगा। आधा घंटा वेट करने के बाद अगर ये 42,460 के नीचे नहीं आता, इसका मतलब बुलिश हो गया है मार्केट, और आप ऊपर के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। गैप डाउन का सिनेरियो वैसे कल बनता नहीं है, और शायद गैप डाउन ना भी हो। अगर किसी कारण से गैप डाउन हो भी जाता है तो आप कल के लिए इसको अवॉइड कर दीजिए। ओके, गैप डाउन के केस में सिर्फ एक लेवल जो है वो है 41,700। अगर ये 41,700 को नीचे अगर तोड़ के नीचे आ जाता है, तब हम नीचे भी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन वो उसके सिनेरियो बहुत कम है। ओके, तो इस तरीके से हमें बैंक निफ्टी को कल ट्रेड करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैप्पी ट्रेड।